हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल इंस्टीट्यूट में। देखो यहाँ पे बॉडमास रूल से हमने उस दिन आपको क्वेश्चन बताया था, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से देखो ये क्वेश्चन उसी के आगे से करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के लिए देखो 25 - 5, फिर बड़ा ब्रैकेट 2 + 3, फिर मझला ब्रैकेट 2 - 2, फिर उसके बाद छोटे ब्रैकेट के अंदर 5 - 3, फिर +5 दे रखा, फिर मझला ब्रैकेट बंद कर रहा, उसके बाद फिर -10 है, फिर बड़ा ब्रैकेट है, फिर उसके बाद डिवाइड करना 4 से। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। देखो 25 - 5, ठीक। अब बड़ा ब्रैकेट दे रखा 2 + का 3 दे रखा। अब देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे क्योंकि सबसे पहले अंदर है। तो 5 - 3 होता है आपका 2, ये 2 बचेगा और 2 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे, ठीक है। ये आपके 2 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 + 5, ठीक। ये हो जाएगा आपका इस तरीके से ये क्लोज, ठीक। अब समझिए आप लोग। अब देखो 25 - 5 हम स्टेप वाइज स्टेप इसलिए लिख रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। क्योंकि हर प्रकार के लोग यहाँ पे होते हैं ना, थोड़ा सा जो नहीं समझ पाते हैं मैथ को, उस उनके पर्पज़ से थोड़ा सा नॉर्मल। देखो ये होता क्या है 3, उसके बाद यहाँ पे 5 + 2 7, क्योंकि प्लस प्लस पहले जोड़ लेंगे। 5 2 7 - 4 3 जाएगा आपका, ये ब्रैकेट के अंदर 3 हो गया, ठीक है। ये 3 हुआ। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 फिर जब जुड़ेगा 2 के साथ तो 11 बना देगा, ठीक। और 11 - 10 1, समझ रहे हो आप लोग। 3 की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 9 बनेगा, और ये आपका 2 है तो इसमें जुड़ जाएगा 11 हो जाएगा। 11 - 10 यानी 1 आपका बचेगा, यानी 25 - 5, और यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर आया 1 आएगा, और उसके बाद फिर डिवाइड करना। देखो अब ये 25 - 5 हो गया। अब अपान में ये 4 दिया रखा है। अब 4 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका, देखो 20, अब यहाँ पे कर लेते हैं 25 माइनस, अब इसको जो है 125 से करेंगे हम लोग, क्योंकि इसको जब 5 को 4 से डिवाइड करें तो 1.25 आएगा। अब ये आपका जो फाइनल आंसर आएगा 23.75, ओके 23.75। समझ गया आप लोग। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। इसी बॉडमास रूल के माध्यम से हमने बताया है। जो आपका बॉडमास, सबसे पहले बार इसमें दे नहीं रखा था तो ब्रैकेट इसमें है ही नहीं, सॉरी ब्रैकेट तो है इसमें, उसके बाद ऑफ इसमें था नहीं तो ये उससे डिवाइड। उसके बाद देखो सबसे पहले बार इसमें नहीं दे रखा, ब्रैकेट दे रखा, तो ब्रैकेट से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। बार वाला का सिस्टम खत्म हो जाएगा इसमें, जब है नहीं बार तो बार आएगा कहाँ से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो दे रखा है इसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। 1 - 3, फिर डिवाइड करना 6 से, फिर ऑफ दे रखा 2 और प्लस, फिर 4 डिवाइड 4, फिर ऑफ, फिर 1/4 और डिवाइड 8 प्लस, उसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर 4 × 8, फिर डिवाइड 1/4, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर इनटू में दे रखा है 1/8। अब देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए, देखो ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं इनको बस थोड़ा सा बहुत आराम से करना होता है। अगर ज़रा गलती कर देना, मिस्टेक कर दोगे कैलकुलेशन में, पक्का मिस्टेक हो जाती है बहुत जल्दी, इसलिए मिस्टेक होती है इसमें, क्योंकि इसमें जो है बस खाली समझना होता है। देखो 1 - 3 डिवाइड 4, अब सबसे पहले क्या होता है बार, देखो वेनिकुलम होता है बार इसमें दे नहीं रखा है, ब्रैकेट दे रखा है, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, फिर ऑफ दे रखा है, ऑफ दे रखा, जो ऑफ ब्रैकेट के अंदर जो ऑफ होता है, ऑफ पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ये फिर डिवाइड करना है। देखो अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने ये इतना जो है करना था, ठीक है। ये कर लिया, इतना नोट किया, ये आपका 60 नहीं ऑफ है, ठीक है। दो मतलब ने 60 समझोगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखो ये ब्रैकेट, अब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाओ, आप ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगाओ, ठीक है। जब मल्टीप्लाई लगाओगे तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। ये ऑफ हो गया, फिर 8 बचा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो यही करना है 4 × 8, और इसको जो है डिवाइड करना। अब ये डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के लिए पलट देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई में 1/8 दे रखा। अब 8 से 8 कटा, 4 × 16 हो गया ये, ठीक। अब यहाँ पे 4 बचा सिर्फ, और ये जो आपका बचा 3, ठीक है। 3 बचा, डिवाइड, अब आपको पहले लेंगे ना, तो आप 6 दूनी 12 हो गया, 12 और प्लस 4 दे रखा, डिवाइड 8 हो गया, प्लस यहाँ पे 16 हो गया, ठीक। इस तरीके से हमने किया। अब कुछ नहीं, देखो 1 माइनस, अब 3/12 हो जाएगा, यानी 1/4,
ठीक है, 1/4, 3/12 मतलब 1/4, 1/4 हुआ प्लस, अब देखो 4 है प्लस फिर 4, अब 4/8 मतलब 1/2, 4/8 जब करोगे इसके अपान में 8 लाओगे तो 1/2 हो जाएगा सीधा, ठीक है, 1/2 हुआ प्लस 16। अब देखो, अब इसमें भी एक वो होता है ना, ये भी ऐसे नहीं सीधा कि उठा के ये जोड़ दो वो जोड़ दो, ऐसा नहीं, सबसे पहले प्लस प्लस जोड़ेंगे, ये जोड़ लेंगे फिर ये जोड़ लेंगे। अब देखो 8 16 और प्लस 1 17, देखो 16 प्लस 1 17 हुआ, 17 और प्लस 1/2 और माइनस का 1/4 हुआ। अब 17 दूनी 34 से 35, 35/2 हुआ, 35/2 माइनस 1/4, ठीक, इतना हुआ। अब उसके आगे देखो चलते हैं, इसको ऐसे कर लो, इसके आगे चलते हैं। अब 35, अब देखो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ठीक है। अब देखो ये 2 रखा है, 2 दे रखा, अब यहाँ पे 4 बनाने के लिए 35 दूना 70 कर लेंगे, 70 और माइनस का 1/4 यानी 69/4, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक, समझ गया आपको, कुछ नहीं था, बस केवल कैलकुलेशन को थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना था, कैसे कैसे करना है, बस और कुछ नहीं, और तो सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, गलती मत करना, गलती करोगे कहीं पे फंस जाओगे आगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो -77 प्लस 800, फिर डिवाइड करना है, फिर बड़ा ब्रैकेट दे रखा है, उसके बाद फिर 83 दे रखा, माइनस, फिर मंझला ब्रैकेट है 8 × 9, फिर प्लस, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर 18 - 3 × 5, फिर छोटा ब्रैकेट बंद कर रखा, फिर मंझला, फिर तीनों ब्रैकेट लगे हुए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर -77 लिखा प्लस 800, ठीक है, 800 डिवाइड करना है। अब यहाँ से शुरू करते हैं कहानी, ये देखो होगा, अब यहाँ से समझते चलना ज़्यादा। देखो ये 18 है और सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब आपका होगा, देखो 5 या 15 और 18 - 15 होता है 3। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 3, इसकी वैल्यू 3 आई, और 8 9 72, 72 प्लस 3 75, तो 83 - 75 आपका आ गया। ठीक है, अब देखो पूरा हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, 8 9 72 प्लस 3 ये पूरा सॉल्व किया था, 3 75 72 3 75, 83 - 75, तो ये आपका हो जाएगा -77 प्लस 800 डिवाइड करना है, और ये आपका जो आपका बच के आएगा 8। ठीक, इस तरीके से हम करेंगे, -77 प्लस 800 और पान में 8, तो ये आपका बचेगा 100 माइनस, अब ये फाइनल आंसर जो आपका आएगा 23 आएगा, माइनस का 23। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन, बस केवल ब्रैकेट के अंदर से सॉल्व करना था बस। ठीक है, समझ गए आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।